हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, पहले लिखो हल। अब देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत, तो ये क्या है, व्रत है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, व्रत के परिगत समांतर चतुर्भुज। कह रहा है कि व्रत के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है, जो कह रहा है कि वो समचतुर्भुज है, क्या ये सिद्ध करना है। तो व्रत के परिगत एक समांतर चतुर्भुज बना लो, ठीक है। ये बना लिया मेरे भाइयों हमने व्रत के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। क्या बना लिया, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना लिया हमने। इसको मान लेते हैं ए बी और सी डी, ठीक है। अब जो ये प्रच्छेद कर रहा है व्रत को, इन बिंदुओं को क्या मान लेते हैं, इन बिंदुओं को मान लेते हैं क्या हम P, इसको इसको मान लेते हैं हम Q, और इसको मान लेते हैं मेरे भाइयों R, और इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं R, सॉरी, और इसको मान लेते हैं S। कुछ भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्या किया हमने, हमसे क्या कह रहा था कि समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी। इसके परिगत, व्रत के परिगत था, तो ये परिगत कर लिया, और इन बिंदुओं को जो इनको हम मान लिया पी क्यू आर एस, ठीक है। अब क्या है, ए बी सी डी क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि ये समचतुर्भुज है क्या। अब समचतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज भी चार भुजाओं वाला है, तो ए बी सी डी भी एक समचतुर्भुज है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज की मतलब कंडीशन क्या होती है, उसकी जो चारों भुजाएं हैं ना, ए बी सी सी डी और डी ये क्या बराबर होती हैं। तो हमें सिद्ध करना है समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज ए बी सी डी में क्या सिद्ध करना है हमें, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब ये चार भुजाएं बराबर हैं या नहीं, ये सिद्ध करना है। तो क्या करोगे, हम पहले लेते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, क्या है इसमें, आइए देखेंगे। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में देखो, ये स्पर्श बिंदु है पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये देखो यहां से बिंदु ए से, यहाँ पर बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए पी और ए एस खींची जा रही, ऐसे बी से खींची जा रही, ए से सी से और डी से। तो क्या करोगे, ए बी सी डी में ए से बिंदु ए से स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, ए पी और ए एस, और ये बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी दोनों स्पर्श रेखा, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि एक बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, प्रमेय 10.2 से, इसलिए प्रमेय 10.2 से, ठीक है। अब ऐसे बिंदु बी से क्या होगा, बिंदु बी से भी स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, बीपी इक्वल टू बी क्यू, ये भी 10.2 से, ठीक है। मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। अब सी से, बिंदु सी से सी आर इक्वल टू सी क्यू 10.2 से, ठीक है। अब तीसरा बिंदु है डी, डी से
स्पर्शरेखा dr इक्वल टू ds 10.2 से। इतना समझ में आया सभी को। अब क्या करते हैं मेरे भाई, इनको LHS को इधर जोड़ देते हैं, मतलब इधर वाले को इधर ऐसे जोड़ देते हैं सबको, ठीक है। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को मेरे भाइयों को। अब क्या करना है देखो आगे। अब AP प्लस BP क्या, AP प्लस BP इक्वल टू क्या है, AB है, लिख सकते हैं हम, प्लस CR प्लस DR क्या है, CR प्लस DR को क्या लिख सकते हैं, DC इक्वल टू AS प्लस BQ, AS और DS को लिख सकते हैं AD, और BQ और CQ को लिख सकते हैं हम BC, क्योंकि ये इनसे ही तो मिलकर बने हैं ये दोनों, ABC से ही। अब क्या है ये देखो, क्लियर हुआ इतना, ये आ रहा है। लेकिन अब जानते हो ये समांतर चतुर्भुज हमें दिया गया है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आप जानते हो। तो क्या कर सकते हो, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD BC इक्वल टू DA। ये तो सभी जानते हो, DA या AD लिख सकते हो। क्लियर हुआ। अब इसको क्या मान लेता हूं मेरे भाई, समीकरण है। अब समीकरण एक में इन बदले हुए मानों को रख सकते हो, तो रख दो। तो AB प्लस CD की जगह मैं AB लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस, ये समझ में आया सभी को। अब इक्वल टू AD प्लस BC की जगह AD। अब ये कितना हुआ, AB 2AB 2AB इक्वल टू 2AD, ठीक है। अब यहां से देखो आप AB इक्वल AB, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से AB यहां से 2 से 2 काट सकते हो क्योंकि दोनों गुणा में है, ठीक है। तो AB इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, AD। अब AB इक्वल टू AD आ गया, मतलब AB इक्वल टू क्या आ गया, AD। तो देखो हमें सिद्ध क्या करना था, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो AB इक्वल टू AD तो आ गया, अब BC और CD चाहिए हमें, तो दोनों इक्वल है। लेकिन आप जानते हो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू DA सिद्ध कर चुके हैं ना, और ये हमने तीसरा ये सिद्ध कर लिया। तो अब हम कह सकते हैं कि AB, ये चारों भुजाएं इक्वल है। देखो आप देख सकते हो AB इक्वल टू AD, अब ये दो हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चारों भुजाओं के बराबर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ पे मेरे भाई जगह नहीं है, तो मैं कहाँ यहाँ पे थोड़ा मिटा लेता हूँ ना इसको, इसलिए मैं मिटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ आपको। देखो फिर क्या लिख सकते हैं हम, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। मतलब ये क्या हो गया, एक समचतुर्भुज हो गया, जो कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव्ड, ठीक है। ये क्या करना था, हमने सिद्ध करना था, जो हमने कर लिया। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको, प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा।